वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जितने भी ये वीडियो खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाले हैं, जो भी हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकगण हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनका बिहार में जो क्षमता परीक्षा होने वाले हैं उन लोगों का, जिससे कि उन लोगों को बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, कि इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका इस परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है, पासिंग मार्क्स आपका क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आपका तो तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक क्या होगा, आपको कितना पढ़ना चाहिए कि आपका इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएं, आप पास हो जाएं। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो होगी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारे चीज़ों पर इस वीडियो में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो एक एक करके हम इस बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले अगर कि आज का पेपर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो इसमें बहुत ही बड़ी जानकारी यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा था। इसमें आप लोग का दिया गया था कि आखिर आप लोग का परीक्षा यहाँ पे कब से होगा और क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। जैसे ही अगर सबसे पहले आज आइएगा तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, आज पेपर में दिया था कि नियोजित शिक्षकों को जो भी मौका मिलने वाला है उनको जो परीक्षा के लिए आवेदन दिया जाएगा 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका यहाँ पे आवेदन होगा। सक्षमता परीक्षा जो होगा आपका 16 फरवरी से लेकर यहाँ पे 13 मार्च तक आपका परीक्षा होगा, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही साथ 26 तारीख से लेकर यानी कि 26 फरवरी, एक सप्ताह 10 दिन के बाद ही आप लोग का यहाँ परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका जो परीक्षा चलेगा 13 मार्च तक परीक्षा चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिए हैं। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे सक्षमता परीक्षा यानी कि जो भी हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकगण होंगे उन लोग का परीक्षा फॉर्म सक्षमता परीक्षा के लिए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए इसका। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है जो कि आपका बीपीएससी का यहाँ पे सिलेबस था दोस्तों, वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है, हम यहाँ पे देखें अगर के देखना चाहें तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो आपका जो भी बीपीएससी का यहाँ पे सिलेबस था वही सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो एक नज़र में हम देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। बीपीएससी का जो शिक्षक बहाली हुआ उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस रूप में देखिएगा अगर के तो सिलेबस इसका है, आपको यहाँ पे 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग का जो समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन का इस तरीका से बनावट होती है कि इसमें आपको 3 टर्म से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, खास करके ये पीआरटी के लिए हम बातें करें, पीआरटी में आपको 3 तरीका से सवाल पूछा जाएगा। एक में आपको 30 नंबर के यहाँ पे हिंदी पूछा जाएगा आपसे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। इसमें 30 नंबर में भी जो 8 नंबर का रहेगा, 8 नंबर इंग्लिश रहेगा, बाकी जो 22 मार्क्स हो गए 22 मार्क्स आपका यहाँ पे हिंदी का रहेगा। ठीक है, 30 नंबर के बाद यहाँ पे जो पीआरटी में 120 क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे। टोटल के यहाँ पे 150 सवाल होता है, 120 क्वेश्चंस में आपको सारा कुछ पूछा जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे जीके जीएस रहेगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे करंट अफेयर रहेगा, करंट अफेयर के बाद यहाँ पे मैथ भी रहेगा, मैथ के बाद यहाँ पे रीजनिंग भी रहेगा। तो इतनी चारों मतलब क्षेत्रों से आपका यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। इसका जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर कि आप लोगों ने बिहार में जो भी आप स्कूल में यहाँ पे बुक्स पढ़ाते होंगे स्कूलों में, बस बिहार SCERT बेस ही आपको यहाँ पे SCERT बेस ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर के इसमें से अगर जो भी जनरल कैंडिडेट है, आप आगे बात करेंगे कि आपका पासिंग मार्क्स क्या है। अगर कि आप इस पे अगर के फोकस कर लेते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बिहार SCERT का बुक, तो आप पास हो जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीआरटी में यहाँ पे इतना सवाल पूछा जाता है। आई होप कि ये बातें आप लोग समझ गए। अगर कि हम यही बात करने लगे कि जूनियर लेवल के लिए क्या पूछा जाएगा, तो जूनियर लेवल के हम बातें कर लेते हैं कि जूनियर लेवल में किस तरीके से सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 150 सवाल यहाँ पे बोलने की ये बातें हो रही। देखिए एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होगा, 15 फरवरी तक। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 16 फरवरी से ही, एक दिन के बाद से ही एडमिट कार्ड आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, तथा आगे की कार्रवाई आपका अगर के जब भी यहाँ पे 2-4 दिन के अंदर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तब हम उसमें बातें कर लेंगे। जो आपका इसका परीक्षा फॉर्म लगने वाला है, 1000 रुपये परीक्षा फॉर्म लगने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आपका इसमें बहुत ही
स्ट्रिक्ट तरीका से आपका परीक्षा लिया जाएगा, ये समझ लीजिएगा। परीक्षा का लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है 100% रहने वाला है। आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है कि थंब वेरिफिकेशन जो होगा वो 3 बार थंब वेरिफिकेशन लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन सबमिट करने के बाद संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। जैसे आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका जिला में ये चीज़ जाएगा, जांच के बाद इसे अंतिम रूप से जमा किया जाएगा। परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन होगा। जब आप ऑनलाइन परीक्षा दीजिएगा, याद रखिएगा आपका जो परीक्षा लेगा वो बिहार बोर्ड लेगा, BSEB जो होता है वो आपका परीक्षा लेगा, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड आपका परीक्षा लेगा। जो ये परीक्षा होने वाला है ऑनलाइन परीक्षा होने वाला है, आप लोग ये बातें समझ लीजिएगा। पेन पेपर पर आपका परीक्षा नहीं होगा, और जब भी परीक्षा होगा 2.5 घंटे के बीच में यहाँ पे 3 बार आपका थंब वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 3 बार थंब वेरिफिकेशन होने के बाद एक बार आपका देखिए यहाँ पे 3 बार थंब वेरिफिकेशन और एक बार आंख की पुतली का सत्यापन किया जाएगा। ये समझ गए, इतना चीज होगा आपका परीक्षा के दौरान में। आपका जो परीक्षा कब से तय होने वाला है, यहाँ पे 16 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में परीक्षा होने वाला है। ठीक है, अगर कि हम बात करें कि आप लोग का यहाँ पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो जैसे कि मैंने बताया अभी 150 सवाल आपसे पूछा जाएगा जो बहुविकल्पीय होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये समझ लीजिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं पूछा जाएगा। जो आपका समय रहेगा वो 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें 1 मार्क्स के लिए 1 अंक आपको, मतलब एक सवाल सही कीजिएगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका पासिंग मार्क्स क्या है, अगर कि हम बात करें तो अगर कि आप जनरल कैंडिडेट होंगे तो आप 40 नंबर लेके आ जाइएगा तो आप यहाँ पे पास हो जाइएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, वही पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% यहाँ पे है, वही SC ST के लिए ST के लिए 34%, ST के लिए 32%, यानी कि 40%, मतलब क्या कि 150 नंबर अगर कि आप 60 नंबर लाते हैं तो यहाँ पे पास हो जाते हैं। ठीक है, PRT के लिए अब देखना ये होगा कि अगर देखिए यहाँ पे जब जिसमें मैंने 150 नंबर बताया तो 30 मार्क्स जो थे इस बार जो BPSC का TRE2 एग्ज़ाम हुआ था, इस पे भाषा का पेपर जो था क्वालिफाइंग पेपर था। ठीक है, तो इस बार बिहार बोर्ड की तरफ से अगर के एक बार अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इसमें ये क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि BPSC के थ्रू से BPSC TRE2 हुआ, इसमें लास्ट में क्या किया गया था कि हिंदी की मान्यता खत्म कर दिया गया था, मतलब भाषा का अर्हता को शून्य कर दिया गया था। तो देखना यह भी होगा कि अगर बिहार बोर्ड यहाँ पे परीक्षा लेती है तो उसमें हिंदी का सवाल देता है या नहीं देता है, तो ये आप लोग जैसे ही नोटिफिकेशन 2-3 दिन के अंदर में जारी हो जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कि आप सिलेबस देखिएगा, अगर जूनियर लेवल के जो भी यहाँ पे लोग होंगे जूनियर लेवल के लिए, तो उनको यहाँ पे 30 मार्क्स का जो है, यहाँ पे 30 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, 30 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा और 120 मार्क्स का यहाँ पे उनका सब्जेक्ट सवाल पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे यहाँ पे जो मैंने बताई। ठीक है, तो एक एक करके मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि यहाँ पे कैसे एग्जाम डेट मैंने बता दिया, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जो आपका BPSC का सिलेबस था वही सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस मतलब कि आपका यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपका जो भी बिहार में स्कूल में पढ़ाते होंगे आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपका 1-2 दिन के अंदर में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 दिनों के अंदर में तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए कि आपका यहाँ पे हो जाए, बेस्ट बुक क्या होता है, हम इस पर बातें कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ट बुक जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी यहाँ पे क्षमता परीक्षा लोग देने वाले होंगे उनके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का बुक्स होगा। आपको 100% मैं बोल रहा हूँ कि सवाल आपका देखिएगा जब परीक्षा हो जाएगा तो इसी में से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो लेवल है गवर्नमेंट के तरफ से, मतलब कोई हाई लेवल का मतलब पेपर नहीं लिया जाएगा। आपका नॉर्मली जो पढ़ाते हैं स्कूलों में उसी में से सवाल पूछा जाएगा, वही बुक यहाँ पे फॉलो कीजिए। तो अगर कि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक अगर के बुक्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप वहाँ पे सही कर पाइएगा। इतना कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए अगर के 120 सवाल पूछता है जिसमें अगर के भाषा नहीं पूछता है तो समझिए कि जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 48 मार्क्स लेकर आने होंगे पासिंग मार्क्स के लिए, मात्र 48 मार्क्स। और वही अगर के और जो कैटेगरी के बच्चे होंगे 48 से मार्क्स करके 40 नंबर मिला देते हैं तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 6 to 10 अगर के आप बिहार SCRT या NCRT जो भी बुक वगैरह कर लेते हैं चैप्टर वाइज अच्छे से, उसमें क्या आपका टॉपिक दिया गया है क्या नहीं दिया गया, तो आप वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीका से कर लेते हैं। ठीक है, वही जैसे कि बताया गया है कि BPSC के टर्म पर यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, तो हो सकता है BPSC के प्रीवियस ईयर भी कुछ सवाल 2, 4, 5 साल या 10 सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। इसके लिए आप अगर आपके पास घटना चक्र वगैरह के बुक होगा तो वहाँ में दिया रहता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर पूछा जाएगा, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। जो मैथ का पोर्शन होगा
जो भी मैथ का पोर्शन होगा, मैथ उतना हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, जैसे कि और विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ्स में मैथ आपका जो भी होगा क्लास 6 to 10 लेवल का जो भी होता है मैक्सिमम वही जाएगा। बाकी नॉर्मल चीज़ आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, जोड़ घटाव गुणा भागा, ऐसी बोर्ड मास वगैरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए। तो जो भी यहाँ पे देखिए, मैं ये आप लोग के लिए सक्षमता स्टडी किट बना के लेकर आया है, क्योंकि देखिए आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग को सामने फैमिली वाले लोग होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग के पास समय भी नहीं मिलेगा उतना कि इतना सारा चीज़ों को एक एक करके क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक उतना सारा बुक्स वहाँ पे स्टडी करें। ठीक है, तो आप ही लोग के लिए मैं यहाँ पे सक्षमता स्टडी किट लेकर आ गया हूँ। समझिए कि एक शॉर्ट नोट्स लेकर आ गया हूँ आपके लिए, मैं बना दिया हूँ, ताकि कम समय में अगर के आप दिन के 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप अच्छे से 1 महीने के अंदर में इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैं आपको जो इसमें स्टडी किट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बिहार SCERT और NCERT खास करके जो फॉलो किया गया है वो SCERT फॉलो किया गया है, क्योंकि आप बिहार के स्कूलों में के लिए ही परीक्षा देने जा रहे हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक चैप्टर वाइज हमने समरी PDF प्रोवाइड कर देंगे आपको। वो कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा आपका, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सिविक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स और साइंस का चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक एक चीज़ पढ़ के मैंने इसमें इंक्लूड की है। इसका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा ताकि कम समय में आपको यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका BPSC का प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो कि पूछा गया है, साथ ही साथ TRE1 TRE2 में जो पूछा गया है, या जो BPSC अपना विभिन्न एग्जामों में परीक्षा लेती है, हो सकता है 2-4 सवाल उससे आ जाए, तो उसका भी मैं आपको PDF चैप्टर सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कहीं भी भटकने का जरूरत न पड़े। साथ ही साथ 500 जो करंट अफेयर मेरे को लगेंगे कि हो सकता है इससे सवाल पूछा जा सकता है, मैं ये भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे BSB सक्षमता किट के नाम से यहाँ पे आपको बनाया है, तो आप इसको हमसे ले सकते हैं। ये जो भी प्राइस है यहाँ पे जो जैसे कि देख सकते हैं आप, अभी प्राइस देख रहे होंगे, और मात्र ये 299 रुपये में हमसे ले सकते हैं, जो कि कम समय में आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर 9176 345 नंबर पर हमको केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। हो सकता है मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊँ। इतना कर लेने के बाद ना क्या होगा ना कि आपका तैयारी एक अच्छे लेवल पर चला जाएगा, क्योंकि देखिए आपका जो परीक्षा होने वाला सक्षमता परीक्षा, ये बहुत ही नॉर्मल लेवल का एग्जाम होगा, जिसमें कि आप गवर्नमेंट भी चाहे कि सारे लोग यहाँ पे पास कर जाए, इसीलिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ लीजिए, जो भी बुक्स हैं आप लोग पास हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब डेली मैं सोच रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा के लिए मैं ही क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक यूट्यूब पर ही पढ़ा दूँ, तो देखते हैं टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।